हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ोलॉजी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर 5 था उसकी एक्सरसाइज 2 कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला पता होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसके बारे में कल हम देख चुके थे और इसको हमने प्रूफ भी किया हुआ था कि ये कैसे आया था। यहां पर होता क्या था कि जो आपका a था ये था आपका फर्स्ट टर्म, n होता था नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें n वो हो गए, d बनता था हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एंड जो an बनता था वो बनता था हमारा nth टर्म, कि वो nth टर्म कौन सा होगा। मींस अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम 5.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको एक टेबल दी गई है और यहां पर मेंशन है कि a आपका इतना है, d इतना है, n इतना है, तो an निकालिए। मीन्स आपको यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं जिनमें से 3 गिवन है और एक फाइंड आउट करना है। तो सीधा सा हमको किसमें पुट करना है, फॉर्मूले में। जैसे फर्स्ट के लिए देखें तो फर्स्ट के लिए a हमारा 7 है, d है आपका 3, n है 8। we have to calculate an हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, an को फॉर्मूला लगा दें। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स a कितना है आपका 7, तो ये 7 आ गया, प्लस n माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3। तो ये हमको मिल जाएगा कितना है, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज योर 7 एंड 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21। तो an आपका आ जाएगा कितना 28। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट किया है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड ही करें, कैसे करेंगे इसको, तो यहां देखते हैं। इसमें हमको मेंशन है कि a है आपका -18, a है -18, d we have to calculate, फाइंड करना इसको। n आपका 10 है और an है आपका 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली मैंने बताया आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दें। देखिए an कितना है 0, तो यहां आपका 0 आ गया। a है आपका -18 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर क्या मिल जाएगा, -18 प्लस 9d। ये -18 है, इसका ट्रांसपोजिशन करिए, यहां तो 0 था, ये 18 यहां माइनस में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 18 दैट इज योर 18। सो यहां से मिल जाएगा 18 इज इक्वल टू 9d। अब आप किसका 9 का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 9 यहां मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, 18 अपॉन 9 इज योर d दैट इज 2। मीन्स आपका जो d था वो कितना आ गया 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अब आगे इनको आप करिए, अगर नहीं बनते तो आप बताइए। फिर 5.2 जो है इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जैसे फर्स्ट दिया 30th टर्म ऑन एपी, मीन्स क्या पूछा गया आपसे, 30th टर्म किसका, किसी एपी का, और एपी हमको क्या दी गई है 10, 7, 4 आगे डैश ये दिया गया है। ये हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कर रहे थे।
कि 30th टर्म निकालना है इस एपी का, तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस इनमें आइडेंटिफाई करना है। तो ए कितना हो जाएगा आपका, दैट इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10। फिर हमको चाहिए होता है एन देखना, तो एन कितना है 30, तो एन आ गया आपका 30। अब निकालना है डी, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 दैट इज 7, A1 दैट इज 10, तो 7 माइनस 10 मीन्स डी जो आ गया आपका कितना आ गया -3। ए निकाल दिया, एन निकाल लिया, डी निकाल लिया। हमको जो फाइंड आउट करना था वो क्या था ए एन, और ए एन मीन्स क्या A30, क्योंकि 30th टर्म फाइंड आउट करना था। तो फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजों को पुट कर देते हैं। ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3। ये तो 10 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं 30 माइनस 1 दैट इज 29, और 29 3 दैट इज 87, बट यहां साइन है माइनस का, तो -87। 10 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 10 माइनस 87 दैट इज योर -77। तो ए एन कितना हो जाएगा आपका -77। इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें कि 11th टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, A11 फाइंड आउट करना है, और हमको एपी जो दिया गया है वो दिया गया -3 -1/2 2 डैश। A11 फाइंड आउट करना है मीन्स एन आपका कितना हो गया 11। यहां से देखें ए कितना हो जाएगा -3। अब अगर डी निकालें, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 जब करेंगे, A2 है आपका -1/2 और माइनस A1, तो माइनस इधर -3 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स -1/2 प्लस कितना आ जाएगा 3। अब इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें आगे तो कितना मिल जाएगा 2 -1 प्लस 6 दैट इज योर 5/2। मीन्स डी कितना आ गया आपका 5/2। वी हैव टू कैलकुलेट A11। तो A11 निकालने के लिए क्या करें, A11 इज इक्वल टू A प्लस एन की जगह 11 रख देंगे, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है -3, 11 माइनस 1 दैट इज 10, और डी है आपका 5/2। ये क्योंकि मल्टीप्लाई मेथड 2 1 जा 2 5 जा और 5 5 जा 25, मीन्स हमको कितना मिला -3 प्लस 25, और -3 प्लस 25 दैट इज योर 22। मीन्स A11 कितना हो जाएगा 22। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन के दोनों जो थे उनको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट में हमको क्या दिया गया है, एक बॉक्स दिया जिसमें 2 लिखा है, मिडिल टर्म नहीं दिया गया है, और लास्ट में कितना दिया 26। वी हैव टू कैलकुलेट, और ये जो है किसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इनको करने के लिए जैसे फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा ए तो हमारा 2 हो गया। सेकेंड टर्म हमको नहीं दिया गया है, सेकेंड टर्म हमको निकालना है, मीन्स A2 हमको फाइंड आउट करना है, और A3 हमको दिया गया है कितना 26। अब यहां से कैसे निकालते हैं इसको तो देखते हैं। देखिए A3 जो होता है वो क्या होता है A प्लस 2D। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि A3 जो होगा A प्लस 2D होगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए। यहां पर कितना आ जाएगा A कितना है 2 प्लस 2D। A3 कितना था आपका 26। अब देखिए ये 2 यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में है, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। 26 माइनस 2 दैट इज 24 इज इक्वल टू 2D। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में D के साथ इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12। मीन्स D जो आ गया आपका कितना आ गया 12। D आपका 12 आ गया, तो A2 कितना होगा
देन A2 इज इक्वल टू होगा A प्लस डी। A है आपका 2 और D है आपका 12, तो 12 प्लस 2 दैट इज योर 14। मीन्स इस तरह से हमने जो हमारा A2 है वो कितना निकाल लिया 14। मीन्स यहां पर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। इस तरह से फॉर्मूले की हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक और देख लेते हैं। तो कौन सा देख लें हम, 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, या 4th नहीं तो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके आगे के बाद में देखेंगे। हमको 5th क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब यहां पर देखें तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म ये दिया गया है। मीन्स गिवन क्या है हमको A2 दैट इज योर 38, और साथ ही साथ गिवन है A6 कितना है -22। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ये निकाल दिया। A2 को क्या लिख सकते हैं, तो A2 जो होता है वो क्या होता है हमारा A प्लस डी। तो यहां पर लिख देते हैं A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, और A2 कितना है 38 है। मीन्स A प्लस डी जो है ये किसके इक्वल हो गया 38 के। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरा आपका A6 था, तो A6 कितना था -22, और A6 को अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 5D इज इक्वल टू -20। सेकेंड क्वेश्चन मान लेते हैं। अब क्या करें सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करें या माइनस फर्स्ट को सेकेंड करें, आंसर हमारा आएगा ही। तो हम क्या करते हैं सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। मीन्स A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, और यहां पर क्या था A प्लस D इज इक्वल टू दैट इज 38। इसको हम कर रहे हैं माइनस, तो साइन होंगे चेंज। तो ये था प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस। देखिए A से A हो जाएगा कैंसिल, तो आ गया 0। 5D माइनस D दैट इज योर 4D, और -22 -38, तो ये हो जाएगा आपका कितना 60। तो यहां से 4D इज इक्वल टू 60 है, तो D हो जाएगा आपका कितना 60/4 दैट इज 15। मीन्स D कितना आ गया हमारा 15 आ गया। अब जब D 15 आ गया तो हम सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। A2 क्या था A प्लस डी। A2 कितना था हमारा 38, A हमको निकालना है, D कितना 15। ये 15 प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 38 माइनस 15 इज इक्वल टू A। क्योंकि यहां पर एक मिस्टेक होगी, ये माइनस माइनस थे तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो यहां ये जो D था ये बन जाएगा हमारा -15, तो यहां जाएगा ये प्लस। तो इनको ऐड करना तो कितना हो जाएगा 38 प्लस 15 दैट इज 53। मीन्स A कितना हो गया आपका 53। यहां पर साइन का मिस्टेक हुआ था कि -22 और -38, माइनस माइनस प्लस, बट साइन भी माइनस, तो यहां -60 आएगा। उस तरह से A कितना आ गया हमारा 53। अब हमको A3 निकालना था, तो A3 क्या होगा A प्लस 2D। A तो हम निकाल चुके कितना 53, 2 इंटू D कितना था हमारा -15, ये तो 53 हो गया, और 2 इंटू 15 दैट इज 30, और माइनस था तो -30, मीन्स कितना बचा ये 23। A3 कितना है आपका 23। मीन्स इसको निकाल लिया हमने, इसको निकाल दिया, ये बचा क्या आपका A4। A4 तो A4 कितना आएगा
ए प्लस 3d, ए तो आपका 53 इंटू 3, डी आपका -15। इनको आपने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 53 और 53 से 45 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 8। A4 आपका आ गया 8। अब बचा आपका A5, तो A5 करते हैं। A5 के लिए A प्लस 4D, A प्लस 4D मीन्स A आपका 53 प्लस 4 इंटू D है आपका -15। 53 इसको आपने किया प्लस तो ये आया -60। भाई ये प्लस माइनस माइनस और 15 4 जा 60, ये आ जाएगा आपका -7 मीन्स A5 कितना आ गया आपका -7। तो इस तरह से हमने इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब इसी को बेस मान के आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे जो पार्ट्स हैं 2nd, 3rd, 4th इनको सॉल्व कर सकते हैं।